हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा नंबर सिस्टम जो हमने स्टार्ट कर रखा है, उसके हमने पार्ट 5 जो है स्टूडेंट पढ़ चुके हैं हम पार्ट 5 तक। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला, हमारा जो वीडियो रहने वाला है, वो रहेगा हमारा जो हमारा नंबर सिस्टम चला हुआ है, नंबर सिस्टम का पार्ट 6। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके, उनको ज्यादा से ज्यादा जो इसका है बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा नंबर सिस्टम है, आज ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा है हमने ये मैथ को। तो स्टूडेंट, नंबर सिस्टम का जो आज का टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक का जो नेम है वो टॉपिक रहने वाला है हमारा स्थानीय मान। ठीक है, या जातीय मान निकालना। स्थानीय व जातीय मान। ठीक है, स्थानीय व जातीय मान निकालना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर किस तरह से आपने करना है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो कि आपका एचएसएससी में एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2424, ये प्राइमरी लेवल में पूछा गया हुआ था स्टूडेंट। सॉरी, एचएसएससी का नहीं था ये स्टूडेंट, है तो एचएसएससी हरियाणा का ही था, लेकिन टैट का था स्टूडेंट, एच टैट का। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल में जो आपका जूनियर लेवल में आपका जेबीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग बताइए। स्थानीय मानों का योग बताइए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या था, स्थानीय मानों का योग बताना था। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि स्थानीय मान कैसे निकलेगा। पहले स्थानीय मान हम निकालते होते थे, लेकिन उनका योग हमने नहीं सुना। तो देखो स्टूडेंट, स्थानीय मान हमने किस किस का निकालना, 2 का, तो 2 दो जगह पर है। ठीक है, तो पहले हम इसका स्थानीय मान देखते हैं। तो इस नंबर के बाद जितने अंक होते हैं उसके पीछे उतनी ही जीरो लगा देते हैं, तो ये हो गया 20। और अब इस 2 को भी तो देखना है, ये भी तो, इसका भी स्थानीय मान निकालेंगे क्योंकि 2 का बोल रखा है। तो इसके बाद हो गए 1 2 3, यानी कि 3 जीरोस हो गए, 2 0 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 2 3। ठीक है, 0 0 0। तो ये हो गया आपके दोनों 2 के मान के स्थानीय मान। अब इनका योग भी निकालना है, यानी आपको 2000 प्लस 20 करना है। तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, 2020, ये आंसर आएगा। तो इस टाइप के स्टूडेंट आपके जो है आंसर आते हैं। अब देखो, एक संख्या दी गई थी, कह रहा था कोई पहली 5 संख्याएं लेंगे, उसमें से 3 के जो स्थानीय मान होगा उस पर अंकित जातीय मान का अंतर बताना है आपको। देखो, आपने लेना है 1 2 3 4 5, 5 संख्या ले ली। इसमें जो 3 है ना, 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान। अंकित मान यानी आपने क्या लेना है, 3 को ही लेना है। ठीक है, इनका अंतर बताना है। तो देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 5, इसका 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 2 300। ठीक है, और अंकित जो है आपका, अंकित क्या है 3, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3, क्योंकि अंतर बताना है ना इनका। तो 297 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एचएसएससी में और एचटेट में काफी ज्यादा पूछने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद अगली टाइप करेंगे। अगली टाइप में जो आपका डिविजिबल रूल है सारे। ठीक है, डिविजिबल रूल आपने क्लास 6 में पढ़े थे, एनसीईआरटी की बुक उठाना है 6th क्लास की आपने, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको बता दूंगी कि डिविजिबल रूल जो है वो कैसे लगते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था 5 2 5 1 6 5 2 1 5 6 2 1। इसमें 5 के संख्यीय मानों का योग बताओ। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले 5 2 5 1, सबका जो है हमने यहाँ पर योग लेना है। ठीक है, तो देखो, इसमें सबसे पहले 5 का जो ये आएगा पहले 50। ठीक है, और इसका क्या आएगा 5000। ठीक है, आगे इस पे चलते हैं 5 6 2 1, इसमें इसका क्या आएगा 5000। उसके बाद चलते हैं 5 6 2 1, इसमें इसका क्या आएगा 5000। अब इन सबका योग कर देना, इसका 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 और इसका, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 5000 5000 5000। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 15,050। तो ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपने जो है फाइंड आउट करना है। और उसके बाद यहाँ पर यदि पूछ लें एक का स्थानीय मान बताओ, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर पॉइंट वाला पूछ लिया जाता है 0.0159, इसमें आपने एक का जातीय या स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो इसका जो स्थानीय मान रहेगा स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है यहाँ पर, ये रहेगा आपका 0.01। ठीक है, 0.01। इसको सोल्व करेंगे 1/100 आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आगे संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से पता है, तो अगला टॉपिक डालते हैं स्टूडेंट हम। तो अगला हमारा टॉपिक है डिविजिबल रूल। डिविजिबल रूल या फिर विभाजन के गुण। और साथ ही साथ ये स्टूडेंट आपका नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम का, डिविजिबल रूल। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो चैप्टर शुरू होगा आपका एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो है आपका होगा। अब देखो यहाँ पर डिविजिबल रूल ये समझने के नहीं है, बस आप इनको लिखते जाना। सबसे पहले आता है 1। तो 1 जो है ये सभी से, सारी संख्याएं इससे डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, ऑल नंबर्स कैन डिवाइड बाय 1। ठीक है, 1 से डिवाइड हो सकती हैं। आगे आता है 2। तो 2 देखो, जो सभी सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर होते हैं, सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं, वो डिवाइड हो सकती हैं 2 से। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इवन नंबर्स जो है इनसे डिवाइड हो सकते हैं। आगे आता है स्टूडेंट 3 का। 3 से डिविजिबल कौन से होंगे? तो संख्या में नंबरों का योग जो होता है ना वो 3 से विभाजित होता है। कोई एक संख्या लेंगे हम, एग्जाम्पल देके बता रही हूँ आपको। ठीक है, ऑल नंबर्स का सम डिवाइड बाय 3। 3 से अगर ऑल नंबर्स का सम हो जाए तो समझो कि आपकी वो संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल ले लेकर समझेंगे। संख्या थी 3, 4, 2, 8, 7, 9। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये 3 से डिवाइड होती है कि नहीं? टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। कॉम्पिटिटिव सीरीज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो आप, तो एग्जाम में आपको ट्रिक्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन नंबरों को जोड़ के देख लेना एग्जाम में तुरंत। ठीक है, तो इन नंबर्स को जोड़ोगे आप तो इनका सम क्या आएगा? देखो 3, 4, 7 और 2 9, 9 और 8 17। ठीक है, 17 और 7 कितना बन जाएगा आपका? 24 और 9 कितना बन जाएगा आपका? 33। ठीक है, अब ये 33 इनका सम आ गया ना हमारा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो यस, ये 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है ना, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। यानी कि आपको सारे नंबर्स का सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो आपकी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। तो ये 3 का रूल आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये लिखते जाना साथ साथ। अगला रूल पढ़ते हैं। 4 से कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं? 4 से वो डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट जो संख्या आपको दी होगी उसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं आपने, लास्ट के 2 डिजिट। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपका ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट का ये देखो 4, 8 4 से डिवाइड हो सकता है, यस। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप अगला देखो नंबर ले लो। क्या ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होता। तो देखो कितना इजी रूल था। आगे 5 से, 5 का तो सबको पता होगा, लास्ट में 0 और 5 हो। ठीक है, 0 या फिर 5 हो तो वो सारे के सारे 5 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 8, 0, लास्ट में 0 आ गई तो ये डिवाइड होगा। 1, 2, 5, लास्ट में 5 आ गया तो ये 5 से डिवाइड होगा। जिसके पीछे 0 और 5 दिख जाए आपको, वो सारे के सारे क्या है आपके? डिविजिबल होते हैं 5 से। आगे चलते हैं स्टूडेंट 6 से। तो देखो 6 की संख्या जो है ये किससे मिलकर बनी हुई है? 3 into 2 से। यानी कि नंबर 3 से भी और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। 2 का रूल था ना, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और उनका सम जो होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। दोनों प्रॉपर्टीज लग रही हैं तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वो 6 से डिविजिबल होगा। तो ये सिंपल सा इसका जो है रूल था। ठीक है, उसके बाद जो ये कुछ विषम है उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, चलो बता ही देती हूँ। 7 का देखो, 7 का डिविजिबल कौन होगा? डिविजिबल ऑफ 7। तो 7 का जो डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले वाले सारे डिजिट में से माइनस करते रहेंगे। यदि वो 7 से कटेगा तो डिविजिबल होगा, यदि वो 7 से नहीं कटेगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल लेंगे तभी तुम्हें पता लगेगा। मान लो 133 एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक है, लास्ट का डिजिट जो है ये, लास्ट का डिजिट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से।
ठीक है, तो लास्ट के इसको कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 6। अब जो ये पहले 2 डिजिट है ना 13, इसमें से इस नंबर को 3 2 जो आया आपका 6 आया ना, इससे माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद अगर ये 7 आया, देखो यहाँ अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो देखो 7 आ गया तो ये 7 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये नंबर भी किससे डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट का नंबर देखना है, जैसे मान लो 1 2 4 है। ठीक है, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आएगा 8। आगे वाले नंबर क्या है, इसको 8 से माइनस कर दो, आया 4। तो 4 7 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। तो बड़ा इजी सा रूल था इसका। उसके बाद देखो 8 है, 8 वाला जो है आपका 8, इसके ऊपर कई बार तो रूल लग जाता है आपका 2 into 4 वाला। ठीक है, लेकिन वहां पर कई बार दिक्कत भी आती है, तो आपने एक इसका सिंपल सा रूल याद रखना है, लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से कट रहे हैं तो वो नंबर आपका डिविजिबल है। जैसे मान लो कि 4 8 4 3 8 7 2, तो इसके तुमने लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं, यानी कि ये जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट आते थे, 8 में लास्ट 3 डिजिट उठाने हैं। तो देखो 8 7 2, इसको डिवाइड करना है आपने 8 से। यदि ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। यदि ये 3 नंबर 8 से डिवाइड नहीं होते हैं तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो 8 एकम 8, ठीक है, 0 8 9 72, यानी कि ये डिविजिबल हो गया। तो ये नंबर भी डिविजिबल है 8 से। ठीक है, 4 वाले में क्या करना था, लास्ट के 2 डिजिट उठाने थे, इसमें सिर्फ 3 डिजिट उठाने आपका हो जाएगा। कितना इजी रूल था देखो स्टूडेंट। आपको मोस्टली ये ना 9 तक ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 1 2 आगे तो आपको बता दूंगी थोड़ा सा। तो देखो 9 वाले कौन से होंगे, 9 से डिविजिबल कौन से होते हैं, तो 9 से डिविजिबल होते हैं जिसमें नंबरों का योग 9 से कटे। ठीक है, नंबर्स का योग, सम ऑफ नंबर किससे डिवाइड हो, 9 से। ठीक है, तो वो नंबर आपका 9 से कट जाएगा। 2 3 6 6, तो देखो 2 + 3 + 6 + 6 17, क्या ये 9 से कटता है, नहीं कटता, तो ये आपका जो है ये नहीं है। अब ये होता आपका 3 3 6 6, देखो 3 + 3 + 6 + 6 6 6 12 15 और 3 18, तो 18 9 से कटता है, तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। ये नहीं कटा तो ये आपका डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 10 तो बहुत इजी है स्टूडेंट, 10 वाला तो आप कर लोगे। 10 वाला कैसे डिविजिबल होता है, लास्ट में 0 आना जरूरी है, वो 10 से डिविजिबल होगा। अब देखो 11 का बहुत इजी सा रूल है, आपने क्या करना है, 11 से डिविजिबल होते हैं इवन नंबर और ओड नंबर का डिफरेंस। यदि 0 डिफरेंस ऑफ इवन एंड ओड नंबर इज इक्वल टू 0 11 22, मतलब 0 या 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं समझ आएगा, एक नंबर लेती हूँ मैं 3 4 2 8 4 7, पीछे से शुरू करना है। देखो स्टूडेंट 1 2 3, ठीक है, ये तो आपके हो गए। आप कौन कौन से, ये मैंने इवन लिया तो ये ओड लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी इन 3 नंबरों का सम देखो, इसका 7 + 2 7 + 8 + 4 माइनस 4 + 2 + 3। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3 4 2 वाला जो आएगा आपका 9 आ गया, ये आ गया आपका 19 19 - 9 19 - 9 हो गया 10। तो 10 क्या 10 11 से डिविजिबल है, नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो कितना इजी सा रूल है ये आपका डिविजिबिलिटी रूल। आगे स्टूडेंट चेक करते हैं 12 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 12 की डिविजिबिलिटी, तो यहाँ पर आपने फॉलो करवाना है 12 वाला जो रूल फॉलो कराना है, वो कराना 4 × 3 वाला, यानी कि 4 और 3 के जो नियम है उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो आपका जो वो डिविजिबल होगा, 4 और 3 दोनों के रूल वो फॉलो करना चाहिए। आगे करते हैं 13 की डिविजिबिलिटी। तो देखो 13 की डिविजिबिलिटी बड़ी इजी सी है, और थोड़ा देखो आपको टाइम भी लगेगा इसमें अभी फिलहाल, लेकिन बाद में यदि आपको आ जाएगा उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा। तो देखो इसका रूल देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 3 6 6 है। ठीक है, 2 3 6 6 है, अपने लास्ट का नंबर उठाना है, उसको मल्टीप्लाई कर देनी है 4 से, ये आ गया 24। ठीक है, उस 24 को आपने पहले जो नंबर बचे हैं उनमें से माइनस करा देना है, जैसे 7 का किया था ना सेम। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 1 2। अब फिर से लास्ट का डिजिट उठाना है,
इसको 2 आया लास्ट का डिजिट, इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करानी है। 7 में हम 2 से करवा रहे थे, 7 में 2 से करवा रहे थे, 13 में 4 से करवानी है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8। अब 8 को इसमें से माइनस कर दो, तब तक माइनस करना है जब तक आपका ये नंबर सीरीज 1 नहीं जाए जाती। वैसे तो यहाँ पर भी आप देख सकते थे 21 7 से कटता है, सॉरी 13 की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। तो यहाँ पर 21 माइनस 8, आगे 8 है, तो देखो 21 में से 8 गए आपके, क्या आ गए 13। ठीक है, तो 13 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये नंबर भी आपका 2366 13 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 377910। यहाँ से पहले नंबर को उठा लो, स्टार से करो तो 0 ही आएगा, फिर यहाँ 0 माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ आ गया आपका सेम वही नंबर, फिर यहाँ से आपने लास्ट का नंबर उठाना है, मल्टीप्लाई करा दो 4 से, 4 1 जा 4, तो यहाँ से 4 माइनस कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका 5773। फिर लास्ट का नंबर उठा दो, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 20 आ गया आपका, फिर 20 यहाँ से माइनस कर दो। है कुछ भी नहीं इसमें, बस थोड़ा सा अगर आपको समझ आ गया तरीका कैसे करना है तो आप 2 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अब फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 28 आ गया, 28 इसमें से माइनस कर दो। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं 35 में से 28 माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो सॉरी 7 चौक 28। ठीक है, तो यहाँ पे 35 में से 28 माइनस करोगे आप, 2 5 और 2 7 आ रहा है। ठीक है, तो जो ये 7 है ये 13 से नहीं कटता, तो यानी कि ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 13। ठीक है, तो इस तरह से करना है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद 14 जो है स्टूडेंट, 14 नंबर आ गया, नंबर 14 के पास पहुंच गए हम। ठीक है, धीरे धीरे हमने देखो कितने डिविजिबल पढ़ लिए, 0 का डिविजिबल पढ़ लिया, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 12 13 और 14 हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, 14 का डिविजिबल इजिली है स्टूडेंट 7 इंटू 2, यानी कि 7 और 2 दोनों का रूल जो है वो फॉलो करे, तो दोनों का रूल फॉलो करेगा तो आपका वो 7 से डिविजिबल 14 से डिविजिबल बनेगा। अगर 15 की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 15 में भी 5 इंटू 3 को अगर फॉलो करेगा तो वो आपका डिविजिबल है। 16 की बात करते हैं, 16 में 4 इंटू 4 को फॉलो करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह से 18 भी, 20 भी। ठीक है, लेकिन बीच में रह गया आपका 17। ठीक है, तो 17 में आपने क्या करना है स्टूडेंट, सेम वही रूल फॉलो करना है जो 13 वाला था, बस आपने मल्टीप्लाई करानी है 5 से। इसी तरह से 19 वाला है, उसमें आपने करानी है 6 से। ठीक है, तो ये स्टूडेंट रूल रहेंगे। उसके बाद जो आपके भी रिपीटेड होने शुरू हो जाएंगे, आपको मेनली जो 15 तक पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको एक बार 17 का करवा देते हैं, उसके बाद आप 19 का खुद कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल सिर्फ लेंगे हम 17 वाला, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। देखो 323 है, इसमें लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 15 आ गया। 15 इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 17, जो कि 17 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर आपका 17 से डिविजिबल है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है अपना सारा का सारा। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, काफी सारे बच्चों को जो है काम आ सकती है वीडियो। और आप पेपर में, मेनली बात ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बच जाते हो। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी गुना भाग करने से, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो स्टूडेंट अगली वीडियो में हम HCF और LCM का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू।